दिल्ली में कूड़े के ढेर कैसे खत्म हो, उसको लेकर के क्या रणनीति बनाई जा रही है, इसका जायजा लेने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ में मेयर और जो स्थानीय पार्षद हैं, वो गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे हैं, ये देखने के लिए, जानने के लिए कि इस मामले में जो प्रोग्रेस है वो कहां तक पहुंची है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये प्रॉमिस किया था दिल्ली की जनता से कि अगर वह एमसीडी में आते हैं तो जो सालों से कूड़े का ढेर है इसको खत्म करेंगे। और यही वजह है कि पहले भलसवा डेयरी लैंडफिल साइट अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, उसके बाद ओखला, और अब देखिए गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे हैं और यहाँ पर प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे हैं कि किस तरीके से जो काम चल रहा है, क्या वो सही गति से चल रहा है या कितना वक्त और लग सकता है। क्योंकि आप देखेंगे तो एमसीडी के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा था कि जो सालों से बीजेपी की जो सरकार रही है, 15 साल से ज़्यादा, जो कूड़े के ढेर बने थे उसको सरकार में आते ही वो उस पर उसको कम कर देंगे और पूरी तरह खत्म कर देंगे। और इसी का जायजा लेने अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल पहुंचे हैं। आज गाजीपुर पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे लगभग 80-90 लाख टन कूड़ा है टोटल, लेकिन यहाँ पे गति जो है वो बहुत स्लो है। अभी तक टारगेट के हिसाब से 15 लाख टन कूड़ा उठ जाना चाहिए था, लेकिन बताया जा रहा है कि केवल 5.25 लाख टन कूड़ा उठा है। और उसका कारण है कि ये जॉइंट वेंचर 3 कंपनियों का जॉइंट वेंचर है और जब से शुरू हुआ है इन तीनों कंपनियों में खूब झगड़े चल रहे हैं। अभी प्लान ये था, अभी जो मुझे अंदर बताया गया कि एक और पैरेलल एजेंसी को हायर करने का प्लान है, तो मैंने इन्हें कहा है कि एक की बजाय 2 और पैरेलल एजेंसीज़ को हायर कर लिया जाए ताकि स्पीड जो है वो स्पीड पकड़ सके और हम इसे जल्द से जल्द कूड़े के पहाड़ को साफ़ कर सकें। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट देने के लिए स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। वो ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिज़र्व है, एल्डरमैन वाला, जो कि वोटिंग करेंगे स्टैंडिंग कमेटी के लिए। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, स्टैंडिंग कमेटी का गठन होगा और 2 नई एजेंसीज़ को लेके आया जा सकता है। उस वक्त ये भी सोच लेंगे कि इनको रखना है कि नहीं रखना, ये जो अभी मौजूदा जिनका झगड़ा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रोग्रेस जो है वो संतोषजनक नहीं है बिल्कुल। क्योंकि आपने तीनों का दौरा कर लिया है अब, तो अब क्या कह सकते हैं, कब तक अलग-अलग भलसवा वाला तो हमें उम्मीद है कि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई, हम एजेंसीज और नहीं ला सकते हैं। जहाँ भी जैसे भलसवा वाला टारगेट से ज़्यादा चल रहा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ही उन्होंने 45 लाख का दिया हुआ है और 30 लाख का दिया है जो कि 45 लाख तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे 65-70 लाख है, तो एक और एजेंसी को तो लाना ही पड़ेगा। दूसरा, फिर जब हम ओखला में गए, ओखला में थोड़ा कम था, 18 लाख के मुकाबले 12 लाख टन ही उठा था, वहाँ भी एक और एजेंसी को लाना है। और यहाँ तो खैर इस एजेंसी को या तो रिप्लेस करना पड़ेगा या 2 और एजेंसीज लानी पड़ेंगी। दिक्कत ये है कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, नहीं तो मुझे बताया जा रहा है कि एमसीडी ने अपनी सारी पेपर कार्रवाई कर ली है। जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का गठन होगा, शायद हफ्ते भर के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का अप्रूवल होकर हाउस से पास करा के उसको अवॉर्ड किया जा सकता है। तो जैसे ही गठन होता है वैसे ही हम इसको करेंगे। राजू के साथ जितेंद्र भाटी, दिल्ली।